हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्कशीट के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उन सारे ऑपरेशंस के बारे में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम इस वीडियो में वर्कशीट के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उन सारे ऑपरेशंस को हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। उसके लिए हमको एक्सेल ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन कर लेते हैं। हमने विंडो की प्लस आर किया और यहाँ पे एक्सेल टाइप किया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या चूज कर लेंगे, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से आप जूम स्टेटस बार पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको जूम इन कर सकते हैं। माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने संडे लिख लिया। संडे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे देखें संडे लिखा, फिर यहाँ कॉर्नर पे ले जाएंगे तो ब्लैक कलर का प्लस मिलेगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऐसे ड्रैग कर दीजिए। बस ऐसे ही कुछ डेटा हमको चाहिए सीट के ऊपर। यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया। अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे लाएंगे, जहाँ स्क्वायर वाला बॉक्स दिख रहा है वहां पे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी फिलहाल ये वर्कशीट है जहां पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जहां पे हम लोग किसी प्रकार के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। वास्तव में हम डेटा कहाँ पे एंटर करते हैं, वर्कशीट के अंदर जो सेल्स बने होते हैं वहां पे डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि वर्कशीट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर वर्कशीट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात करें तो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इंसर्ट सीट, या इसी को इंसर्ट वर्कशीट कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक्सेल में आप किस तरीके से वर्कशीट इंसर्ट करोगे, वर्कशीट इंसर्ट करोगे या सीट इंसर्ट करोगे सिंपली, तो उसके लिए कई मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करें, ध्यान दीजिएगा। वर्कशीट को इंसर्ट करने का सबसे पहला मेथड होता है कि सीट टैब के पे जाइए, तो एक प्लस कलर का ऑप्शन होता है, प्लस का एक सिंबल होता है, उस सिंबल पे क्लिक कर दीजिए, मतलब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करिए तो एक नई सीट आ जाएगी। देखिए नई सीट कैसे पता चल रही है, सीट वन पे मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, सीट टू पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीट टू पे कुछ भी नहीं है। ये पहला मेथड था कि हम प्लस, जो सीट टाइप पे प्लस का सिंबल होता है उस पे प्रेस करते हुए नई सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है शिफ्ट के साथ F11, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका होता है शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन की होती है। हम इसका प्रेस करते, इसको भी प्रेस करते हुए न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होती है। कल कुछ बेसिक शॉर्टकट थी जो हमने पिछले वीडियो में बताया, और हमने आपको भी बताया कि जैसे जैसे हम लोग एक्सेल पढ़ते जाएंगे आपको नए नए शॉर्टकट कीज और उनका यूज हम आपको बताते जाएंगे, ताकि उनको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब भी हमको कब करते हैं, जब हमको नई सीट इंसर्ट करनी होती है। यहाँ देखें, हम आप लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट, शिफ्ट की प्रेस करके रखिएगा, फिर फंक्शन की F11। तो आप देख सकते हो अभी तक अपने पास दो सीट थी, अब एक तीसरी सीट आ गई जिसका नाम क्या है, सीट थ्री। सीट वन पे मैंने डेटा हुआ लिया हुआ है, सीट टू पे हमने सिर्फ प्लस F11 लिखा था, और सीट थ्री पूरी तरीके से ब्लैंक है। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है कि हम होम टैब पे जाए, होम टैब के अंदर, होम टैब के सेल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे। मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ सीट को इंसर्ट करने का। होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट वाले सेल्स ग्रुप में इंसर्ट का एक बटन मिलेगा। उस बटन के राइट का साइड में एक आपको ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, उस एरो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा क्या, इंसर्ट सीट का। इस इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा अभी अपने पास थ्री सीट्स है। जैसे इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो एक चौथी सीट आ जाएगी। समझ में आई बात। तो ये तीसरा तरीका है किसी भी सीट को इंसर्ट करने का। तो अभी हम क्या किए, माउस से गए। एक और तरीका होता है कि हम कीबोर्ड से प्रेस करें अल्ट की। अब अल्ट की प्रेस करेंगे
मतलब ये आप कह सकते हो कि हाइब्रिड शॉर्टकट की होती है ना, ये हाइब्रिड शॉर्टकट की या इसको कस्टमाइज शॉर्टकट की आप बोल सकते हो। अल्ट की प्रेस किया, फिर होम के अंदर जाना है तो होम के अंदर जाने के लिए एच प्रेस करना पड़ेगा। अब एच के अंदर आ गए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, होम टैब के अंदर किस ऑप्शन को यूज करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट के लिए क्या प्रेस करना है, आई, तो हम आई प्रेस करेंगे। फिर सीट के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, एस। तो अभी देखिए अपने पास 4 सीट है, जैसे हम एस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो एक नई सीट इंसर्ट हो गई। तो कुल मिला के 4 मेथड्स होते हैं नई वर्कशीट इंसर्ट करने के, जिनमें से आपको जो भी सुटेबल लगे उनमें से किसी एक मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है डिलीट सीट। डिलीट सीट को बताने से पहले हम आपको रीनेम सीट के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, डिलीट सीट सबसे लास्ट में बताएंगे, ताकि बाकी सारे जो जब हमारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे उसके बाद हम आपको डिलीट सीट मतलब सीट को डिलीट करके बताएंगे। सीट को रीनेम कैसे किया जाएगा, सीट को रीनेम करने का मतलब यहाँ पे ये है कि बाय डिफॉल्ट जो सीट का नाम होता है वो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, ऐसे ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है। अब अगर हमको इस सीट का नाम बदलना है, अब मान लीजिए हम वर्किंग कुछ भी नाम देना चाहते हैं, जैसा उस सीट में डेटा रहेगा उसी के हिसाब से हम इस सीट का नाम देना चाहते हैं, हर एक पेज का नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कई मेथड्स होते हैं। सॉरी, एक चीज हम और भूल गए, इंसर्ट करना। इंसर्ट करने में एक और मेथड होता है, उसको पहले बताते हैं फिर आते हैं रीनेम पे। आप किसी भी सीट के ऊपर राइट क्लिक करिए, किसी भी सीट के ऊपर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी नई सीट इंसर्ट कर सकते हो। कुल मिला के 5 मेथड्स होते हैं सीट को इंसर्ट करने के। अब हम आपको बताएंगे सीट को रीनेम कैसे किया जाएगा। तो सीट को रीनेम करने के लिए भी कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी सीट को रीनेम करना है, मतलब जिस भी सीट का आपको नाम बदलना है, तो पहला तरीका ये है कि आप उसी पर डबल क्लिक कर दो, अगर आप माउस से करना चाहते हो तो। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो जैसे ही डबल क्लिक मैंने किया तो ये सिलेक्ट हो गया, मतलब ब्लैक कलर का हो गया। अब क्या करेंगे, बैक स्पेस से इसको हटाएंगे। हटाने के बाद हम यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे मैंने नाम दे दिया मंडे। ठीक है, इस सीट का नाम हो गया मंडे। ये पहला तरीका है कि हम सीट टैब के ऊपर, मतलब जो सीट का नाम होता है उस जिस भी सीट का नाम बदलना चाहते हैं उस सीट टैब के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस से उस नाम को हटाएंगे, फिर उसके बाद उसके जगह न्यू नाम जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अब सीट 5 पे आते हैं। इस सीट का भी नाम हमको बदलना है, कैसे बदलेंगे, तो इस बार हम क्या करने वाले, दूसरा तरीका आपको बताने वाले हैं। वो तरीका क्या है कि जिस सीट का नाम बदलना चाहते हो उस सीट के ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक, ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक किया। अब जब राइट क्लिक किया तो इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर होगा, यहाँ से चूज कर लेंगे क्या, रीनेम ऑप्शन। रीनेम पे चूज करेंगे, देखिए फिर से सिलेक्ट हो गया, बैक स्पेस से हमने इसको हटा दिया, है ना, इसका भी नाम बदल गया। जो भी नाम देना चाहते हैं हम टाइप कर देंगे। तीसरा तरीका क्या है, सीट के नाम को बदलने का, उसके लिए क्या करेंगे, इस टैब को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब में आएंगे। होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, है ना, तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर होगा और वहां से हम चूज कर लेंगे क्या, फॉर्मेट सीट्स। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या चूज करेंगे, फॉर्मेट, सॉरी रीनेम सीट। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या मिलेगा, रीनेम सीट। इसका नाम हमने क्या दे दिया, वेडनेसडे। बैक स्पेस से आप उसको हटा दीजिएगा, जैसे जो भी नाम होगा आप उसको बैक स्पेस से हटा दीजिएगा। उसके बाद आप जो भी नाम देना चाहते हो आप वो नाम टाइप कर सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा मेथड होता है किसी भी सीट को रीनेम करने का। एक बार मैं फिर से बता दूं, डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस से हटाएंगे, है ना, फिर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, बैक स्पेस से हटाएंगे, फ्राइडे, है ना, इस तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको अ, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस सीट को इंसर्ट करना, सीट को रीनेम करना। अब सीट को कलर करना हम आपको बताते हैं। तो सीट को कलर कैसे करेंगे, उसके लिए हम जिस भी सीट को, अच्छा देखिए यहाँ पे 3 कलर का 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं किसकी
इसके आगे कुछ सीट छिपी हुई हैं, कुछ सीट के नाम छिपे हुए हैं, और जिन पे जाने के लिए हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे इस प्लस पे क्लिक किए, सॉरी 3 जो डॉट थे क्लिक किए, जो सीट छिपी हुई थी वो हमको दिखने लगी। एक चीज और, यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो, है ना। देखें यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप एक एक लेफ्ट की तरफ एक एक सीट मूव करते जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सीट का कलर करना है। तो मंडे का सीट का, मंडे नाम की जो सीट है इसको कलर करना है। तो कलर करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है कि हम राइट क्लिक करेंगे, जिस भी सीट का नाम बदलना चाहते हैं उस सीट को सिलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, टैब कलर, एक ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर होगा, वहां से हम क्या यूज कर लेंगे, टैब कलर। टैब कलर से हमने क्या चूज कर लिया, रेड कलर। अब आप देख सकते हो कि इस सीट का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही हम इस सीट से दूसरे सीट पे जाएंगे तो आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से हमको दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप ट्यूसडे वाली जो सीट है उसको कलर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ट्यूसडे वाली सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे होगा, बस उसी पे सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, होम टैब में आएंगे, सेल्स ग्रुप में, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, जो एरो होगा उसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर होगा, वहां से हम क्या चूज करेंगे, टैब कलर। ध्यान दीजिएगा, टैब कलर। टैब कलर से हमने कलर को चूज कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्यूजडे वाली जो सीट था उसका कलर चेंज हो गया। वेडनेसडे पे क्लिक करेंगे तो हमको स्पष्ट दिखेगा। समझ में आई बात। एक तीसरा तरीका भी हम लोग, जो हाइब्रिड शॉर्टकट की होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अल्ट की प्रेस करेंगे, एच की प्रेस करेंगे, फॉर्मेट के लिए आप ध्यान दीजिएगा हमको ओ प्रेस करना पड़ेगा, तो ओ प्रेस कर देंगे। टैब कलर करने के लिए हमको टी प्रेस करना पड़ेगा, तो सॉरी फिर से करते हैं, अल्ट एच, हमने माउस रख दिया था तो इस वजह से नहीं हुआ, अल्ट एच ओ, और यहाँ पे अल्ट एच ओ। टैब कलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टी। चलिए मैं यहीं से कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीट के नाम को, जो सीट सीट को भी कलर कर सकते हैं। सीट मतलब जो सीट का नाम होता है उसके बैकग्राउंड में हम लोग कलर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी सीट। हम सीट को किस तरीके से कॉपी करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ट्यूसडे का एक और कॉपी बनाना है, ट्यूसडे का नहीं, मंडे की एक और कॉपी बनानी है। आप किसी भी सीट का कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। मंडे को हमने इसलिए चूज किया ताकि आपको पता चले, क्योंकि मंडे पे हमने कुछ डेटा लिया हुआ है, ठीक है। तो जब मंडे की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे तो जो डेटा इसके ऊपर है वही डेटा उसके ऊपर भी आ जाएगा, इसीलिए मैंने मंडे को चूज किया। आप चाहे तो ट्यूसडे सीट का, मतलब किसी भी सीट का आप डुप्लीकेट बना सकते हो, मतलब उसकी एक और कॉपी बना सकते हो। तो चलिए मंडे का एक कॉपी और कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो जिस भी सीट का आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो उस सीट पे क्लिक करिएगा। जैसे मंडे की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम मंडे पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी का। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा किसका, मूव और कॉपी का। इस मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो एक मूव और कॉपी का डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, बिफोर सीट, मतलब जो नई सीट आप जो सीट की कॉपी क्रिएट कर रहे हो वो कहाँ दिखेगी, मंडे के पहले, ट्यूसडे के पहले, वेडनेसडे के पहले, थर्सडे के पहले, या फ्राइडे के पहले, या C2 के पहले, या सबसे लास्ट में। तो अभी इस पे बाद में आते हैं। पहले हमको क्या करना है, मंडे की एक कॉपी क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एक कॉपी के सामने ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पे लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसके आगे चेक बॉक्स आ गया। अब ओके कर देंगे। अच्छा एक चीज और है, अब यहाँ से आप चूज करिए कि जो नई सीट बनेगी वो किसके पहले दिखेगी। तो हम मान लेते हैं फ्राइडे के पहले दिखे। फ्राइडे के पहले, ध्यान दीजिएगा फ्राइडे के पहले अभी थर्सडे है, तो हम यहाँ जब फ्राइडे को चूज कर लेंगे तो होगा क्या, मंडे की जो डुप्लीकेट बनेगी, मतलब मंडे नाम की सीट की एक और जो कॉपी बनेगी वो कहाँ दिखेगी, फ्राइडे के पहले। आप देख सकते हो फ्राइडे के पहले मंडे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ आ गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम किसी भी सीट का किसी भी सीट की कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज और देखें, जो डेटा इस पे है वही सेम डेटा इस पे भी है। जो डेटा
मंडे पे था वही सेम डेटा इस पे आ गया, है ना। अब हम दूसरा आपको बताने वाले हैं मूव करने का। जैसे ट्यूसडे को कॉपी में तो एक और कॉपी बन जाती है ना, मूव में क्या होता है, एक सीट उठ के दूसरे जगह चली जाती है, एक सीट एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। कैसे करेंगे मूव? जैसे ट्यूसडे को हम मूव करके अंत में ले जाना चाहते हैं, एकदम लास्ट में, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके और भी ऑप्शंस होते हैं। हम ट्यूसडे पे क्लिक किए और यहाँ होम टैब में आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ मूव और कॉपी का, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मूव और कॉपी का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस बार हमको कॉपी नहीं क्रिएट करना, बल्कि उसी सीट को मूव करना है, दूसरी जगह ले जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिफोर सीट में कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं, और चूंकि हम सीट को, ट्यूसडे वाली सीट को सबसे अंत में ले जाना चाहते हैं, लास्ट में ले जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम मूव टू एंड पे सेलेक्ट करेंगे। चूंकि इस बार हमको कॉपी क्रिएट करना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये ट्यूसडे वाली जो सीट थी, जो शुरुआत में थी, मंडे के बाद में थी, वो कहाँ चली गई, सबसे लास्ट में चली गई, है ना। तो ये तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम सीट को कॉपी अथवा मूव कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन आपका बचा है डिलीट करने का। ठीक है, अगर पहले ही हम आपको करके बता दिए होते तो ये इन सारी सीट्स पे हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसीलिए हमने आपको बताया कि सीट को डिलीट करना सबसे लास्ट में बताएंगे। जैसे सीट 2 को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, पहला तरीका ये है कि राइट क्लिक करें, जिस सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सीट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कैसे करेंगे, उस सीट पे जो सीट का नाम दिखता है उस पर जाके क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करिएगा, फिर राइट क्लिक करिएगा, डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो। ठीक है, फिर जैसे डिलीट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो एक नोटिफिकेशन देगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगी, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो सीट डिलीट नहीं होगी। तो हमको डिलीट करना है, इसलिए हम इस पे क्लिक कर दिए, तो सीट 2 आप देख सकते हो अब डिलीट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही फ्राइडे को डिलीट करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका मैंने बताया कि राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक, राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन का यूज करते हुए डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, होम टैब के अंदर जाएंगे, सेल्स होम टैब के सेल्स ग्रुप में आएंगे, और यहाँ पे डिलीट सीट का एक ऑप्शन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार हम फ्राइडे को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो फ्राइडे वाली सीट थी वो डिलीट हो गई, क्योंकि हमने वही सिलेक्ट किया था। एक और तरीका होता है सीट को डिलीट करने का, जैसे इस बार हम वेडनेसडे को डिलीट करना चाहते हैं तो वेडनेसडे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद कीबोर्ड से डी को प्रेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं चूज करना, बल्कि डी प्रेस कर देना है। इसको हाइब्रिड शॉर्टकट की बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार हम माउस का यूज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा माउस और यूज हो रहा है, थोड़ा सा कीबोर्ड यूज हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन का यूज हो रहा है, इसलिए हम इसे हाइब्रिड शॉर्टकट की भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से हम लोग नई वर्कशीट इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से डिलीट करेंगे, किस तरीके से रीनेम करेंगे, किस तरीके से सीट को कलर करेंगे, किस तरीके से कॉपी करेंगे, और किस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस नोट्स में एक एक स्टेप आपको बताया गया है, जिसको आप देख सकते हो। सीट कैसे इंसर्ट करेंगे तो हमने आपको पहले बता दिया, प्लस वाला बटन पे क्लिक करिए, या आप होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाइए, इंसर्ट वाले ऑप्शंस के अंदर जाइए, इंसर्ट सीट पे क्लिक करिए, है ना, या शिफ्ट प्लस F11 करिए, या राइट क्लिक करते हुए भी आप नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट को डिलीट कैसे करेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। ठीक है, हाँ, एक ऑप्शन और हमको बताना है कि अगर एक साथ हमको मल्टीपल सीट इंसर्ट करनी है या मल्टीपल सीट्स को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मल्टीपल सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमको एक साथ 2 सीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, मंडे को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, ट्यूसडे को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इस बार 2 सीट सेलेक्ट कर लिया, मंडे तो सिलेक्टेड है ही, मंडे के साथ साथ ट्यूसडे भी सिलेक्टेड है। क्यों हमने सिलेक्ट किया 2 सीट, क्योंकि हमको 2 सीट एक साथ इंसर्ट करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वर्कशीट ही चूज करेंगे, और आप देख सकते हो 2 सीट आ गई एक साथ, सीट 8 और सीट 9। मल्टीपल सीट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे डिलीट भी करेंगे। 8 9 सेलेक्ट है, कंट्रोल की प्रेस करते हुए 8 को भी सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे प्रेस करेंगे, तो एक साथ मल्टीपल सीट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल सीट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं और
डिलीट भी कर सकते हैं। प्रोसेस वही सेम है, बस आपको मल्टीपल सीट्स अगर आपको इंसर्ट करना है तो एक साथ मल्टीपल सीट्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।